पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाबा जी की पालकी भी आ चुकी है, हम चोपता पहुंच चुके हैं और आरती भी की हम लोगों ने। अब आगे थोड़ा सा आधा किलोमीटर पीछे जा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, तुंगनाथ ट्रैक पर। यह ट्रैक केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यह पंच केदारों में से एक है और यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और शांत है कि यहाँ आकर आत्मा को एक अद्भुत शांति मिलती है। तुंगनाथ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले चोपता जाना होगा। चोपता ऋषिकेश से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहाँ बस या टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। चोपता से तुंगनाथ का ट्रैक लगभग 3.5 किलोमीटर का है, जो आसान से और मध्य स्तर का है। हमने अपने ट्रैक की शुरुआत चोपता से की। यहाँ की हरियाली, ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाट आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। रास्ते में कई जगह रुकने का मन करता है ताकि आप प्रकृति से इस सौंदर्य को निहार सकें। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, मौसम और भी सुहावना होता गया। रास्ते में बुरांस के पेड़ और उनके लाल फूल मन को मोह लेते हैं। ट्रैक के दौरान आप कई बार हिमालय की झलक भी पा सकते हैं, जो इस यात्रा को और भी खास बना देता है। खड़ी चढ़ाई चढ़नी है भैया, और आपको चलते रहना है धीरे धीरे। देखते हैं आगे चल के बताएंगे आपको कैसी क्या रहता है। ठीक है। जब आप अपने ट्रैक की शुरुआत करते हैं तो इस तरीके के आपको बोर्ड्स दिखाई देंगे, जहाँ पर केदारनाथ के बारे में और तुंगनाथ के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। वहाँ के पौधों के बारे में भी आपको बोर्ड्स मिलेंगे स्टार्टिंग में जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो। उसके बाद आपको ऐसे कई सारे बोर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको पक्षियों के बारे में भी बताया जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से पक्षी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से इन बोर्ड्स को पढ़ते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ एक सुंदर व्यू पॉइंट है जहाँ से हम पूरे पहाड़ों का शानदार दृश्य देख सकते हैं। थोड़ा ब्रेक लेकर हम इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं। यह दृश्य वाकई में आंखों को सुकून देने वाला है। और रास्ते में हमें कुछ स्थानीय लोग भी मिले। उन्होंने हमें बताया कि तुंगनाथ मंदिर उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उनके साथ बातचीत करके हमें इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता का पता चला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मौसम और भी सुहावना होता जा रहा है। रास्ते में कई सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ के जो फूल हैं वो मन को मोह रहे हैं। यह सब हमें तुंगनाथ की ओर खींच रहे हैं। तो ट्रैकिंग कर रहे हैं और हम जो नॉर्मल रूट है उससे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ एक शेर है हमारा भाई बोले, सीधा शॉर्टकट बताया उसने। बोला ट्रैकिंग से नहीं चलेंगे, सीधा चलेंगे ऐसे इस रास्ते से। 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग 3 किलोमीटर में करेंगे। और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है यहाँ पे। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मत आइए। और अगर आइए तो प्रिकॉशन के साथ आइए, आप प्रॉपर अपनी दवाई वगैरह लेकर आएँ। बाकी डोली भी बाबा जी की आ रही है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलेंगे सीधे चंचला जाएंगे। वैसे तो मन ये था सनराइज़ देखने का, बट अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा लेट हो गए। सनराइज़ तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ अच्छा खासा व्यू मिलेगा, वो देखेंगे। तो आप लोग साथ बने रहिए, दिखाएंगे आपको आगे का व्यू। चंचला पर चल के दिखाएंगे चंचला का माहौल, और उसके बाद बाबा जी के दर्शन करेंगे, वहाँ भी आपको साथ रखेंगे। बने रहिए साथ में। हम सभी ट्रैक का आनंद ले रहे हैं और हर कदम पर कुछ नया और खूबसूरत देख रहे हैं।
यह ट्रैक न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी आपको तरोताज़ा कर देता है। और इस व्यू के साथ आप देखिए, क्या ही लगता है आपको, किसका मन जो है वो मंत्रमुग्ध नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें ये गणेश जी का मंदिर मिलता है जो कि आधा किलोमीटर पीछे है। यहाँ पर मैं और मेरे साथ मेरा भाई भोले जो कि भगवान के दर्शन करते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद अपना सफ़र आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आप भी दर्शन कीजिए गणेश भगवान के। उसके बाद आपको लेकर चलेंगे आगे की तरफ, यानी कि तुंगनाथ महादेव की तरफ। थोड़ा सा आधा किलोमीटर पीछे जब आप रह जाएंगे तो ये गणेश भगवान जी का मंदिर पड़ता है पीछे। यहाँ दर्शन करिए और दर्शन करके ही जाइए। काफ़ी अच्छा मंदिर है, छोटा सा, पूरा आनंद लीजिए। और इन व्यूज़ का जो ये सीनरिक व्यूज़ है ना, इनका आनंद लीजिए, इससे आनंद लेते लेते जाइए। और अब जैसे जैसे हमारे कदम आगे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति हमें अपने हाथ फैलाकर और हमारा स्वागत कर रही है। और जो ये हम दृश्य देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जीवन का सबसे ज़्यादा आनंद कर देने वाला हिस्सा हमें मिल गया है। और इन आसमान को छूती हुई सड़कों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं भगवान के मंदिर तुंगनाथ जी के पास। और कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार हम तुंगनाथ मंदिर पहुंच गए। यहाँ का दृश्य वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और मंदिर की अद्भुत वास्तुकला यहाँ की पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। हम जब यहाँ पहुँचे तो मंदिर कुछ इस तरह से सजा हुआ था, क्योंकि आज ही मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और हम आए ही थे। पालकी आ गई बाबा जी की। हर हर महादेव, जय भोले की। जयकारा वीर बजरंगे। बाबा जी की पालकी आ गई। जैसे ही मंदिर में बाबा जी की पालकी प्रवेश करती है तो मानो इस तरीके का माहौल हो जाता है जिसमें हमें एहसास होता है बाबा की शक्तियों का। ऐसे ऐसे हम लोगों ने वहाँ पर दृश्य देखे, लोगों में शक्तियों का एहसास देखा। लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे वो चीज़ें देखने लायक थी। काफ़ी लोग तो वो देखकर डर भी रहे थे, पर वो सच में एक अलग ही एहसास था, मानो बाबा जी खुद आ चुके थे मंदिर में। और हम भी मंदिर के इन दृश्यों का आनंद ले रहे थे कि इतने में हमारे पीछे से एक आवाज़ आती है जिसको आप भी सुनिए। तो सुना आपने, ये है भगवान का दरबार। इस दरबार में आने पर आपको एक अलग तरह का एहसास होता है, जो कि इस लड़की को भी हो रहा था जो हमारे पीछे से इतनी तेज चीख कर रो रही थी। एक अलग ही एहसास था, मानो सच में भगवान के दर्शन हो गए हों।
तो आप भी इस पालकी को देखिए, बाबा जी के दर्शन करिए। आप भी हमारी तरह बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो इस दिन को आप देख पा रहे हैं हमारे ज़रिए से। और आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अब इतने अच्छे नज़ारे देखने के बाद थोड़ा सा मेरा इमोशनल होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि बाबा के दरबार में जो एहसास था उसको देखने के बाद हर इंसान की आंखों में आंसू थे। और ये आंसू सिर्फ इसलिए थे कि इतना मनोरम दृश्य हम देख पा रहे थे। और ये देखने के बाद हमने इस भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया, जो कि कपाट खुलने पर और कपाट बंद होने पर वहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी तुंगनाथ ट्रैक की यात्रा। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव और सवाल कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। अपना ख्याल रखें और प्रकृति का सम्मान बनाए रखें। धन्यवाद। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।